हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश .com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र और इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना बढ़ा दिया है। यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है नील नदी। यहाँ पर दोस्तों आपको नील नदी के नाम के बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ। तो नील नाम जो है वो एक यूनानी भाषा के शब्द जिसको कहते हैं नीलोस, उससे लिया गया है और संसार की सबसे लंबी ये नदी है, इसको माना जाता है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया वहाँ से निकलती है और विस्तृता सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करते हुए उत्तर में जाकर के भूमध्य सागर में गिरती है। तो ये इस नील नदी का नाम है। यहाँ पर आपको बता दें इस सवाल से रिलेटेड जो तथ्य हैं उसके बारे में। अफ्रीका की सबसे लंबी जो नदी है इसका नाम है नील नदी। उसके जल बंटवारे को लेकर अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों के मध्य एक दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। और वर्ष 2020 के अंत में जो है इथोपिया और मिस्र जो है वो नील नदी पर जल विद्युत परियोजना के भविष्य को लेकर वाशिंगटन डीसी से बातचीत शुरू करने जा रहा है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है, जैसा कि मैंने आपको इस सवाल के शुरू में भी बताया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है वो है 8, ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ह्यूमन चैलेंज ट्रायल नया नहीं है, इससे पहले भी जो है किया गया है इसे मलेरिया के लिए और इसी तरह के परीक्षण किए गए थे। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यानी कि WHO ने हाल ही में 8 उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है। कई लोग ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में भाग लेने के लिए आगे आए हैं और इससे जो डिज़ीज़ के लिए कोविड डिज़ीज़ है उसके लिए जो वैक्सीन है उसको बनाने में, उसको टेस्टिंग करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में वॉलंटियर को कोविड-19 वायरस के साथ संक्रमित किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है और ये टीका विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का मुख्य लाभ ये है कि ये परीक्षण को और तेज़ कर देता है। इससे पहले अगर हम देखें तो किसी भी वैक्सीन को बनाया जाता है तो किसी एक एनिमल पर जो है ये रिसर्च की जाती है। अगर मान लीजिए चूहा है या फिर कोई भी जो जानवर होता है, बंदर है, उन पर ये रिसर्च की जाती है। पहले उनको संक्रमित किया जाता है, उसके बाद जो दवाएं बनाई गई हैं, वैक्सीन बनाई गई हैं, उनको लगा कर देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमन चैलेंज ट्रायल की। यहाँ पर जो 8 उम्मीदवार हैं उन्होंने वॉलंटरली अपने पास से, अपनी तरफ से जो है आगे आए हैं वो कि उनके ऊपर ये टेस्टिंग किया जाए, क्योंकि पूरा देश, पूरा विश्व जो है इस बीमारी से परेशान है और अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र UN सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा? इसका सही जवाब है सुमन गावनी।
यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ये पहली बार है जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनके साथ साथ एक और जो है उनको भी जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। और सैन्य पर्यवेक्षक सुमन जो है यूएन मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन भी पूरा किया था। उनके साथ ब्राज़ील की सैन्य कमांडर कार्ला मोंटेरो डे कास्त्रो अराउजो को भी ये सम्मान मिला है। यह लगातार दूसरा साल है जब ब्राज़ील के शांति दूत को ये सम्मान मिला है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको, तो 2 लोगों को इस बार ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और इस अवार्ड को 29 मई 2020 को दिया जाएगा। किनको? सुमन गावने को, और यहाँ पर मोंटेरो जो कि ब्राज़ील से आती हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है। तो ये है 65%, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, अप्रैल 2020 के दौरान भारत का इस्पात उत्पादन जो है वो 3.13 मिलियन टन था। अप्रैल 2019 की बात करें, यानी कि 1 साल पहले की बात करें उसकी, तो भारत ने 9.02 मिलियन टन का उत्पादन किया था। अब ये मार्च 2020 में भारत को मार्च 2019 की तुलना में 14% यानी कि 14% का इस्पात उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा है। इस 1 साल की बात करें तो इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वैश्विक इस्पात उत्पादन में 13% की गिरावट आई है। अप्रैल 2019 में वैश्विक इस्पात उत्पादन जो है वो 157.67 मिलियन टन था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 25 मई। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक साल 25 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन किस लिए मनाया जाता है, यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुँच चुके हैं, और उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं, और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास को जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता हैं। इस दिन को मनाए जाने की जो घोषणा है वो साल 1983 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, उनके द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल ये है कि हाल ही में किस देश ने कहा है कि वो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा? इसका सही जवाब है वो है अमेरिका। यहाँ पर दोस्तों आप जानते ही हैं कि कोविड-19 के वजह से पूरे विश्व में जो है परेशानियां हैं। पूरे विश्व में कई सारे देशों में लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि अगर हम भारत की बात करें तो लॉकडाउन जो है समय रहते लगा लिया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ, लेकिन फिर भी जो है अगर हम कंपेयर करें तो बाकी देशों के मुकाबले लॉकडाउन हमने बहुत जल्दी लगाया था, और जो हमारे यहाँ डेथ रेट भी है इस चीज़ की वजह से जो कि थोड़ा कम है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, ये भी बात है सामने कि जो टॉप 10 देश हैं जिसमें सबसे ज़्यादा संक्रमण पाया गया है उसमें भारत भी है, और पाकिस्तान में भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसी के लिए आपको यहाँ पर बता दें कि अमेरिका की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया है। पाकिस्तान में एक भयानक तरीके से जो फैल रहा कोरोना वायरस है और संक्रमण है उसे निपटने के लिए अमेरिका ने $60 लाख की सहायता राशि देने की बात कही है। अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा है कि ये धनराशि पाकिस्तान को उन स्वास्थ्य कर्मियों को और प्रशिक्षण देने में काम आएगी जो अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर हालत वाले मरीजों को देखभाल उनका कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे जो है चिकित्सा केंद्रों में कोरोना वायरस फैलने से भी रोका जा सकेगा, उसके लिए भी इस राशि को लगाया जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? इसका सही जवाब है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से ये बात कही गई है। दोस्तों आपको सबसे पहले तो समझाते हैं कि ओपन स्काई संधि क्या है। देखिए ओपन स्काई जो है प्रस्ताव जो है सबसे पहले 1955 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ड्वाइट आइजनवर, उन्होंने रखा था, और ये आखिरकार जाके काफ़ी साल लग गए इसको जो है पारित होने में। 1992 की बात करें तो इस पर दस्तखत हुए। उसके बाद दोस्तों बता दें आपको कि
1952 से इस पर अमल शुरू किया गया। सोचिए कितना टाइम लगा। 1955 में प्रस्ताव रखा गया, फिर दस्तखत हुए 1992 में, उसके बाद इसको 2002 से इस पर अमल शुरू किया गया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो सदस्य देश हैं उनको एक दूसरे के जो वायु क्षेत्र होते हैं उसमें निगरानी उड़ानों की अनुमति देना है, ताकि उनमें जो है आपसी विश्वास मजबूत हो सके। अभी यहाँ तक बात करें तो 35 जो है देश इसके सदस्य हैं। यहाँ पर बता दें आपको कि अमेरिका की राज्य सचिव के अनुसार अमेरिका के इस फैसले का कारण रूस द्वारा लगातार खुले तौर पर इस संधि का उल्लंघन किया जाना है। ये संधि सदस्य देशों को एक दूसरे देश की सीमा में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। हालांकि निगरानी उड़ान शुरू करने से पहले जो है निर्धारित अवधि एक होती है, उसमें संबंधित देश को इसकी सूचना देना अनिवार्य होता है। इस संधि में इस बात को कहा गया है और इस संधि की अवधारणा शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डॉयट आइजनवर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1955 के में प्रस्तुत की गई थी। और इस संधि का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच विश्वास को बढ़ाना और परस्पर सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को मजबूती जो है प्रदान करना है। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था, सवाल था कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। तो इसका सही जवाब है वो है जानवी फूकन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। आपको बता दें जानवी फूकन को फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO जिसे कहते हैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विकी FLO महिलाओं के नेतृत्व और उन पर केंद्रित बिजनेस चैम्बर है और शीर्ष चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसे कहते हैं फिक्की, उसका जो है महिला शाखा है। और फूकन ने 36वें FLO वार्षिक बैठक में लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला, उनकी उपस्थिति में निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से कार्यभार ग्रहण किया है। फूकन फिक्की FLO की 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 20 मई, 25 अप्रैल, 10 जून या फिर 12 मार्च। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।